नमस्कार। 1 जून को लोकसभा चुनाव का 7वां और अंतिम चरण संपन्न हो जाएगा और शाम को एग्जिट पोल के द्वारा संभावित चुनाव परिणाम भी पता चल जाएगा। चुनाव परिणाम के नाम पर तमाम न्यूज़ चैनल, ज्योतिषाचार्य और चुनावी पंडित जो अपने को विद्वान पत्रकार सेफोलॉजिस्ट मानते हैं, वो भी अपना अनुमान रखते हैं। तरह तरह की ये जो अनुमान होते हैं, इसी बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो है फलौदी सट्टा बाजार। और वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान या आकलन, हम ज़्यादातर लोग उसको, मीडिया तो सट्टा कहती है, लेकिन फलौदी वासी उसको आकलन कहते हैं कि उनका आकलन हमेशा सही होता है। वो कोई सट्टा नहीं है, वो उनका आकलन है। लेकिन उनके इसी आकलन के आधार पर केवल फलौदी या राजस्थान में ही नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी, विश्व के तमाम देशों में फलौदी के उस आकलन को आधार बना के सट्टा लगाया जाता है। इसीलिए फलौदी सट्टा बाजार मशहूर है। उसके जो आकलन, अनुमान इससे पहले चुनाव को लेकर काफ़ी हद तक सही रहे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल तो फेल हो जाते हैं, ठीक उलट परिणाम आते हैं, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार का आकलन काफ़ी हद तक सही और सटीक रहता है। हालांकि इनका आकलन मौसम को लेके शुरू हुआ था, फसलों को लेके, बारिश कब होगी कब नहीं, इस आधार पर। लेकिन बाद में अब वो क्रिकेट, फुटबॉल जैसी, अब तो किसी भी बात पे सट्टा लग जाता है कि कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी, कौन सी हिट होगी, कौन से चुनाव में कौन जीतेगा। एक एक सीट का वहाँ पे आकलन किया जाता है, चाहे वो चुनाव पंचायत के हों, लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, कहीं के भी हों, छोटा बड़ा कोई उन्हें मतलब नहीं होता है। फलौदी सट्टा बाजार में हर बात का आकलन किया जाता है और इसका बीकानेर और सीकर में सट्टा के रूप में संचालन होता है। अभी वर्तमान लोकसभा चुनाव में फलौदी सट्टा बाजार का क्या आकलन है, फलौदी क्या है, इसका नाम फलौदी क्यों है, सट्टा बाजार क्या है, हम संक्षेप में सब बता देते हैं। 1515 में फल बारिदिका नाम से ये शहर बसाया गया था और इसको बसाने वाले जो थे, उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे, जिसका नाम फला था, उसके नाम पे, वो विडो हो गई थी, इन्हीं के पास रह रही थी। इन्होंने जो फल बारिदिका शहर बसाया था उसी का नाम बदलकर फलौदी रख दिया। वहाँ किले भी हैं, लेकिन ये थार रेगिस्तान का असर वाला क्षेत्र है, बेहद गर्म मौसम होता है और अभी पूरे विश्व का कीर्तिमान, जैसे राजनीति में तापमान बढ़ा हुआ है, फलौदी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया, 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर गया। जबकि विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला शहर जैकूबाबाद पाकिस्तान का रहता है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर चला गया है। भारत ने पाकिस्तान को वहाँ भी पछाड़ दिया तापमान के मामले में, और वो भी ठीक चुनाव के बीच में। चुनाव का तापमान इतना बढ़ा हुआ है तो फलौदी सट्टा बाजार को आप गाहे बगाहे चर्चा सुनते रहते होंगे, टीवी से लेके अखबारों तक में। तो आपको हमने जैसा कि बताया कि ये सिद्ध जी कल्ला ने शहर 1515 में फल बारिदिका के नाम से बसा के अपनी बेटी फला के नाम पे फलौदी रख दिया और इसको नमक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा नमक के कारखाने और उसको प्रोसेसिंग के सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के फलौदी में ही है, तो इसकी एक पहचान नमक नगरी के रूप में है। और बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्लास्टर ऑफ पेरिस भी वहाँ
तैयार होता है, ये भी एक उद्योग है। लेकिन ये मशहूर है सट्टा बाजार के नाम पर, फलौदी सट्टा बाजार। वर्तमान में फलौदी सट्टा बाजार लोकसभा को लेके क्या कह रहा है? शुरुआत में उसने भाजपा के लिए 320 सीटों का आकलन किया था। भाजपा 370 की बात कर रही थी और अब की बार 400 पार एनडीए का उनका नारा है। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार भी 300 से पार उनको बता के 320 बता रही थी। लेकिन बाद में जो हालात कुछ बदले, उसमें उन्होंने थोड़ा सा ग्राफ गिराया और वर्तमान में उनका ग्राफ 300 पे चल रहा है। उनके अनुसार भाजपा को अकेले 300 सीटें मिलेंगी। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पहले वो उन्होंने कांग्रेस को 60 सीटें बताई थीं, अब उन्होंने बढ़ा के 62 कर दी हैं। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो गिरावट की है भाजपा के लिए, एमपी जो बनने वाले हैं, एमपी से ही यानी मध्य प्रदेश में भाजपा का ग्राफ थोड़ा गिरा दिया। और उनके अनुसार वो चूँकि एक एक सीट का भी वहाँ एक एक सीट पे सट्टा लगता है। एक एक सीट छिंदवाड़ा जो कि पिछली बार कांग्रेस जीती थी, कमलनाथ का क्षेत्र है, गढ़ है, नकुलनाथ उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से वो सीट कमलनाथ का बेटा जीत सकता है। उसके अलावा राजगढ़ जहाँ से दिग्गी हैं वो जीता हुआ बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि राजगढ़ दिग्गी हार जाएंगे। झाबुआ, मंडला, सतना, ग्वालियर, ये 6 सीटों पे फलौदी सट्टा बाजार कांग्रेस को जीता हुआ बता रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि राजगढ़ से तो दिग्गी राजा का काम तमाम होना तय है। मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो उनका हारना बता देना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो सतना के जो सांसद महोदय थे वो भी विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तो सतना ग्वालियर का मामला टफ है। लेकिन हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा 27 से 28 सीटें जीतेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें ही लूज करेगी। फलौदी शहर पहले तहसील था जोधपुर का, अभी वो जिला बन गया है। और फलौदी की पहचान केवल नमक नगरी की ही नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए ही नहीं है। फलौदी का नाम इतिहास में अमर है। फलौदी के मेजर शैतान सिंह ने 1965 में 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की सी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए मात्र 114 सैनिकों के साथ, जिनके पास 200-300 ही राउंड फायरिंग करने के लिए गोलियां थीं, लेकिन 1000 हथगोले थे। चाइना ने जब 65 में अटैक किया था तो चुशूल पहाड़ी पर उनकी मुठभेड़ हुई 17,000 फीट की ऊंचाई पर। चीन की 2000 सैनिकों की वो टुकड़ी ने धावा बोला, जिनके पास मोर्टार, मशीन गन और आधुनिक हथियार थे। गोला बारूद प्रचुर मात्रा में था। इधर पुराने ज़माने के हथियार मस्कट राइफलें, जिनको एक एक लोड करना, लेकिन 1000 हथगोले थे। मेजर शैतान सिंह घायल हो गए, उनके पैरों में, शरीर में कई गोलियां लगी। सैनिकों ने उनको सुरक्षित ले जाने की कोशिश की, उन्होंने मना किया और मोर्चा संभाला। 114 में से 112 जवान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने 1200 चीनी सैनिकों को ऊपर पहुंचा दिया। चीनी सैनिकों ने भी उनकी वीर गाथा को सैल्यूट किया। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। हालांकि केवल ये परमवीर चक्र ही उनके बहादुरी, उनके पराक्रम को नहीं प्रदर्शित कर रहा, इतिहास में ये नाम अमर हो गया है। ऐसी बहादुरी कि बहुत कम हथियार, राणा सांगा की तरह जो उनको 27 घाव लगे होने के बावजूद वो लड़े थे, वही काम राजस्थान की धरती के इस सूरमा ने किया और 1200 चीनियों को ढेर कर दिया था। जो वो गाना बना है वो मेजर शैतान सिंह की ही टुकड़ी को ध्यान में रख के बनाया गया।
एक चीज़ और भी कमाल की बता दें फलौदी के बारे में। फलौदी लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे रिश्ते में बाप लगते हैं। ये शहंशाह फिल्म का डायलॉग केवल अमिताभ बच्चन का नहीं है। फलौदी में बाप नाम का शहर है, जहाँ नगर पालिका है बाकायदा, और उस शहर का नाम बाप है। कुछ अंग्रेज लोग उसको भाप भी बोलते हैं। तो उसकी एक ये पहचान और भी है। इस प्रकार से फलौदी के बारे में आप जान लें कि फलौदी नमक नगरी मेजर शैतान सिंह का जो बाणासर गांव है वो फलौदी का ही है, उसके लिए विख्यात है। और वहाँ पर एक बेहद शानदार किला भी है जो कि राजपूतों ने बनवाया था। लेकिन अभी चर्चा है तो केवल लोकसभा चुनाव के सट्टे को लेके, जिसमें वो भाजपा को 300 पार बता रहे हैं। भाजपा की सरकार कंफर्टेबली बनते हुए फलौदी सट्टा बाजार बता रहा है। हमारा अनुमान जो है हमने पेश किया था 406, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट होगा। 406 हमने बताया है, हम उसको संक्षेप में फिर से एक बार बता देंगे कल। लेकिन आज बस इतना। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जानना चाहें कोई रोचक मामले में पूरा डिटेल सहित बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कल हमारे जो चुनाव पूर्व आकलन हमारा है उसको भी देखें और फिर फलौदी सट्टा बाजार से मुकाबला हमारा करें, क्योंकि टीवी चैनल तो हमारे आगे फेल हो चुके हैं। पिछले चुनाव में हमारा आकलन सबसे बेहतर था जितने भी न्यूज़ चैनल हैं। तो आप सभी को नमस्कार। आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को आप देख लेना। हम एग्जिट पोल को नहीं मानते, क्योंकि पिछली बार एग्जिट पोल फेल हो गया था। हमने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बताई थी, उन्होंने नहीं बताई थी। तो नमस्कार।